व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। तो आज की इस खूबसूरत सी वीडियो का आगाज़ करते हैं इस जुमले के साथ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों खुदा के हाथ में है। आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है और हर कोई हम में से सारा टाइम जो है या दिन में एटलीस्ट 1 घंटा तो लाज़मी सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है। और इस बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयों ने भी जन्म लिया। जैसे कि आजकल लोगों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया। लोग एक दूसरे क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त जो है टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अपनी वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं जिसमें वो बहुत सी चीज़ों की नुमाइश कर रहे होते हैं। बेशक इज़्ज़त और शोहरत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब ये इज़्ज़त और शोहरत मिलती है तो इसके साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक इन्फ्लुएंसर को मिलती हैं कि वो अपने अमल से, अपनी बातों से, अपने रवैयों से एक चीज़ को ज़ाहिर करे कि यहाँ पे दुनिया में हर चीज़ जो है वो सिर्फ नुमाइश नहीं है, या अगर हमने ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो हमने कैसे करनी है। ये चीज़ों के तरीके बताना भी एक इन्फ्लुएंसर का काम है, ना कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का दिखावा करना। मगर इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, हम लोगों का ही कसूर है क्योंकि हम लोगों ने ही उनको इन्फ्लुएंसर बनाया है। हम अक्सर सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं और उसके बाद अपनी जजमेंटल का एक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि क्या ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, इनमें ये अच्छाई, इनमें वो अच्छाई, या ये बुराई और वो बुराई। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम नहीं जानते कि अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये कहूँगी कि हमने किसी पे कोई तंज नहीं करना, किसी की कोई इंसल्ट नहीं करनी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जिसमें हम लोगों को कुछ इन्फ्लुएंस होता है वीडियो से या कुछ नहीं होता। तो चलो जी, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज मैंने पिछले दिनों में यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस ऐसे देखी, क्रिटिक्स वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, रिएक्शन व्लॉग जिन्हें कहा जाता है, कि जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के बारे में डिस्कशन करे। चलो मैंने कहा चलो मैं भी ये चीज़ स्टार्ट करके देखती हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो जी, अगर मैं ये बात करूं कि आजकल हर दूसरा व्लॉगर के आप वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि महंगी चीज़ें, महंगे डिज़ाइनर बैग्स, डिज़ाइनर जूते, डिज़ाइनर कपड़े, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल। आई डोंट नो कि ये सब हकीकत है या ये सब एक फ्रॉड है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग चलो आज एनालाइज करते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं इस टाइम यूके में बैठी हूँ, मुझे आए को अभी तकरीबन 1 साल हुआ है, और इन द सेम वे एक और व्लॉगर हैं, उनको भी आए को इसी के अराउंड कुछ टाइम हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कितना है, लेकिन इसी के अराउंड कुछ टाइम है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, जब हम किसी की पुरकशिश लाइफ को देखते हैं हम कहते हैं वाह यार ये इसकी क्या लाइफ है, और फिर साथ ही हम अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, यही सबसे ख़तरनाक सोच है कि जो हम कंपैरिजन्स करते हैं। और ये सोसाइटी में ये लोगों को बेसिकली जब हम अपनी चीज़ें शो ऑफ कर रहे होते हैं तो ये हम इंस्पायर नहीं करते, बल्कि उससे ज़्यादा हम लोगों को डिप्रेशन देते हैं। हम लोगों को चाहिए कि अगर हम एज एन इन्फ्लुएंसर कोई काम करना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक ऑडियंस एक अच्छी है, तो हम उसमें लोगों को आगे बढ़ने के तरीके सिखाएं। क्योंकि अगर मैं एज अ हाउस वाइफ अगर कोई चीज़ शेयर करती हूँ तो डेफिनेटली मेरी ऑडियंस भी हाउस वाइफ होगी। या अगर एक मैं कोई फैशन व्लॉग अपना डाल रही हूँ कि लेडीज़ कपड़ों से रेलिवेंट, या कुछ मेकअप का डाल रही हूँ, या कोई स्किन केयर डाल रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे देखने वाली ऑडियंस भी वही होगी। तो मुझे उस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा चलो, मैं बताई थी आपको कि मैंने देखा है एक रिसेंटली एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है अनियाली हमजा। रिसेंटली वो यूके मूव हुई हैं, 1-2 साल पहले की बात है। अच्छा, अगर उनके मवाद को देखें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक उनका एक बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है। उनका अच्छे, उनके बारे में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि वो उन्होंने अपना प्लैब क्लियर किया, वो यहाँ पे आई हैं, उन्होंने यहाँ पे आके मास्टर्स किया, साथ साथ उन्होंने आगे अब अपनी जॉब सिक्योर करके अब वो लंदन में बेस्ड हैं। अच्छा, अब सिंपल सी एक चीज़ याद रखें। अच्छा, उनके व्लॉग्स में ज़्यादातर फैमिली व्लॉगिंग काइंड ऑफ थिंग्स कह लें कि हैं, कि उनकी फैमिली है, उनकी बहनें, उनके लाइक मदर, ये इस तरह की उनकी लाइफ की सारी स्टोरी है। लेकिन अगर उसमें हम नेगेटिव पहलू देखने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें उनके मवाद को देख के नेगेटिव भी आपको नज़र आएंगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि अगर हर वक्त कोई एक इन्फ्लुएंसर हर वक्त जो है लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता रहे कि आई परचेज दिस, आई परचेज दैट, तो ये एक अच्छी चीज नहीं गिनी जाती, क्योंकि उसमें क्या है कि उनका पूरा कंटेंट ही यही है। यहाँ पे जब हम आते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह कंट्री मूव करना एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है।
अगर आप सिटी भी मूव करते हो तो आपको एकदम इतनी लग्जरीज नहीं मिलती। चलो मैं ये भी मानती हूँ कि उनके ब्रांड एक है, आई थिंक ब्लिसफुल शायद नाम है उनके ब्रांड का, हाँ जी यही है। तो वो अपना ब्रांड रन कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो उसमें करेंसी कन्वर्जन करेंगे यूके में तो वो इतना नहीं मतलब कह सकते कि आपको उसका इतना पैसा मिल सकता। इसके अलावा दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों करते हैं, वो व्लॉगिंग करते हैं। डेफिनेटली उसका पैसा था, चलो मैं सपोज करती हूँ, चलो 3,000 के अराउंड चलो उनका बन जाता होगा, 3,000 पाउंड जो है उनका इसका व्लॉगिंग का बन जाता होगा कुछ। वो अपना क्योंकि जॉब अब उन्होंने रिसेंटली जॉब स्टार्ट किया, उसका कुछ ना कुछ बन जाता होगा। लेकिन ये सोचने की बात है कि इतना पैसा वो कैसे उनके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोलैब्स भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो एक बार एक अपनी कोई वीडियो बनाए, उसमें ये चीजें एड्रेस करें कि कैसे वो अर्न करे। इन्फ्लुएंस करने से मुराद ये नहीं होता कि आप अपना सिर्फ पैसा दिखाओ, आप सिर्फ अपनी चीजें दिखाओ और वो एक नुमाइश करते रहो। इस तरह जो होता है ना, सोसाइटी में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में डेवलप हो जाता है और उसमें एक हेट स्पीच टाइप चीजें आने लग जाती हैं। लोग आप एक दूसरे से मतलब चिढ़ जाते हैं इन चीजों से। तो इससे बेटर ये होता है हम पॉजिटिविटी अपनी सोसाइटी में जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। हम लोगों को बताएं कि भाई मैंने ये सब कुछ किया, मेरी ये जर्नी थी, मैंने उसमें ये सब कुछ ऐसे किया, मैंने उसमें ये अर्न किया, उसमें ये प्रोस थे, ये कॉन्स थे, हर चीज आप अपनी बताएं। उससे जो होता है लोगों को आपके साथ रिलेटेबिलिटी होती है। और इवन दो कि इन्हीं की एक सिस्टर है, उनके कंटेंट अगर देखा जाए तो मैं क्या, यहाँ पे जो भी यूके में रहते हैं लोग वो उनके कंटेंट से बहुत रिलेट कर सकते हैं और इस वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। इनके भी बहुत से मतलब इवन दो कि मुझे इनका अच्छी लगती है, लाइक मैं इतना व्लॉगिंग देखना पसंद नहीं करती, लेकिन बहरहाल मुझे ओवरऑल जो है इनका कंटेंट अच्छा लगता है। लेकिन जो इसमें ये लग्जरी चीजें है ना, वो जो है अगर कामयाबी इसको ये सिर्फ महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, 5 स्टार होटल लाइफ जो इस तरह की जिंदगी को ये कामयाबी कहते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कामयाबी। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सी चीजें खुल के बोलना शुरू कर दी, लाइक इन्होंने जिस तरह ये बात करती हैं के पीरियड्स के बारे में, ये लोगों ने इसको नेगेटिवली बहुत ज्यादा किया। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि आप जब इतनी चीजें दिखा सकते हो तो ये इन बातों के बारे में अगर अवेयरनेस दे रहे हो तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। हाँ, इन लोगों ने अपने घर में एक वो डॉग एक रखा हुआ है, लेकिन वही बात है कि इनका वेस्टर्न लाइफस्टाइल को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम लोगों को एज अ मीडियोकर फैमिली अगर मैं देखूं तो हम लोग नहीं पसंद करते घर में रखना, और कि हर किसी की अपनी चॉइसेस है, मैं इसलिए इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर हम यकीन रखते हैं ना कि इज्जत और शोहरत अल्लाह की तरफ से है, तो इसके साथ साथ ये भी सोच बड़ी अहम है कि इसके साथ साथ जिम्मेदारी हम पे ये भी आती है कि हम अपने अल्फाज, अपने अमाल, अपनी तर्ज जिंदगी के ऊपर गौर करें। बाज मामलात में बेफिक्री से परचेज करना, चीजें लेना कुछ मसला नहीं है, लेकिन अगर हर वक्त हम यही करेंगे तो लोग हम पे क्रिटिसाइज करेंगे। मगर अगर मैं देखूं कि जो व्लॉग्स में जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, जो रिएक्शन व्लॉग्स में कि एलिजबेथ और पता नहीं क्या क्या नाम बिगाड़े गए हैं इसके, इस्लाम हमें कभी भी इस चीज की जो है वो गाइडलाइंस नहीं देता। सबसे पहले अपने आप को इस चीज को आप लोग इम्प्रूव करें कि क्रिटिक्स भी अगर आप बनना चाहते हैं ना, रिएक्शन व्लॉग्स भी देना चाहते हैं, तो उसमें लैंग्वेज अपनी अच्छी रखें। सेकेंडली, अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना कि उनके पैसा कहाँ से आ रहा है, तो यू जस्ट नीड टू रेज द वॉइस रिगार्डिंग दैट पॉइंट, नॉट अबाउट के उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, या उस बंदे की लुक्स कैसी है, या उस बंदे के पतला मोटा, वट एवर शी इज यूजिंग, ये उसका अपना पर्सनल क्राइटेरिया, वो जो पसंद करती है वो लगाए, हमें उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि मेरे इस पॉइंट से जो है आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा कि मैं डेफिनेटली इनके जिस तरह ये शो ऑफ करते मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करती। जैसे भी हस्बैंड वाइफ की आपस में बॉन्डिंग है उनकी अच्छी है, उनकी फ्रेंडशिप वाला साहब है, वो एक दूसरे को काफ़ी क्रिटिसाइज भी एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं, तो वो उनका अपना मेरे ख्याल से जो भी हस्बैंड वाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी वो ऐसे ही होंगे। तो वो भी मेरे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो हर पॉइंट को रेज करती है, ये भी ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, जो नेगेटिव सिर्फ एक चीज़ है कि शो ऑफ ना करे और चीज़ों को लोगों को बताएं कि कैसे ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके पास ये कैपेसिटी है, उसको चाहिए वो अच्छे तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करे। आई होप कि मेरा ये पॉइंट जो है बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स तक जाए और बाकी लोगों तक भी जाए, ताकि वो लोगों में और या सोसाइटी में जो ये एक बैलेंस ख़राब हुआ है ना, ये जो सिचुएशन, ये जो हमारी टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो से या इंस्टाग्राम से जो ये सोसाइटी का एक बैलेंस ख़राब हुआ है, वो दोबारा अपने नॉर्मल की तरफ आ जाए।
और आई होप यू वुड लाइक माय वीडियो और मज़ीद कंटेंट के लिए मेरे से चैनल